नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक्स-बैंड आईसा मैरीटाइम रडार का ग्राउंड ट्रायल पूरा कर लिया है और जल्द ही इसका फ्लाइट ट्रायल किया जाएगा। इसका ग्राउंड ट्रायल A390 के टेस्ट बेड पर किया गया है और ये 2022 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। मैरीटाइम पेट्रोल रडार 800 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स पर आधारित है और ये क्रिटिकल डिटेक्शन जैसे कि छोटे शिप्स और वेसल्स को डिटेक्ट कर सकता है। एक्स-बैंड आईसा रडार को 6 295 मल्टीमिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और 6 नेत्रा मार्क II अवाक सिस्टम पर भी लगाया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि गौरव और गौतम प्रिसीशन ग्लाइड बॉम्ब्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि गौरव और गौतम प्रिसीशन ग्लाइड बॉम्ब को अप्रूव कर दिया गया है इसके मास प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ, 910 किलोग्राम का गौरव डिप्लॉयबल विंग के साथ है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर की, यानी कि ये LRG भी है, जिसका मतलब है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स। वही 550 किलोग्राम का गौतम नॉन विंग वाला वर्जन है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, लेकिन इसकी रेंज भविष्य में बढ़ाई जाएगी और इन दोनों ही ग्लाइड बॉम्ब्स को एयरवर्थी सर्टिफिकेशन मिल चुका है और इसे आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि तापस BS-201 को लेकर आ रही है। दोस्तों, डीआरडीओ की ADA के द्वारा बनाए जा रहे तापस BS-201 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर अब नए 220 हॉर्स पावर के CURD डीजल इंजन लगेंगे, जिसे कि कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि तापस BS-201 को पुराने इंजन की तुलना में दोगुनी शक्ति देंगे। और इस तरीके के एडवांस यानी कि उन्नत इंजन लगने के बाद तापस BS-201 इसका एंड्योरेंस टाइम भी बढ़ेगा और पेलोड ले जाने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिसमें कि तापस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और लेजर गाइडेड म्यूनिशन को ले जा सकेगा। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी सोसाइटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर के साथ गठजोड़ करके भारतीय सेना के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी कि UGV का एक्सपेरिमेंट करेगी, जिसमें कि सर्विलांस, टैक्टिकल रिकॉग्निजेंस, काइनेटिक इफेक्ट और इवैक्यूएशन शामिल है और इसे स्टार UGV एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक्सपेरिमेंट नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। साथ ही इस परीक्षण के दौरान स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनियां भी अपने सब यूनिट्स की क्षमता का प्रदर्शन कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि रशिया को लेकर आ रही है। रशिया भारत को मॉडर्न अपग्रेडेड पैकेज के साथ IL-76 की पेशकश कर रहा है। भारतीय वायुसेना के IL-76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के ओवरहॉल और मॉडर्नाइजेशन अपग्रेड के लिए करीबन 4000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें कि मौजूदा पुराने इंजन को नए PS90A76 टर्बोफैन बाईपास इंजन से बदला जाएगा और साथ ही इसके एवियोनिक्स को भी चेंज किया जाएगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को 15 साल तक बढ़ा देंगे। यानी इसके अलावा रशिया भारत के IL-78 एरियल टैंकर्स को अपडेट करने पर भी विचार कर रहा है। अगली अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। वैज्ञानिक डॉक्टर DHVS नारायण मूर्ति को डीआरडीओ के मिसाइल और स्ट्रेटेजी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर नारायण मूर्ति हैदराबाद में एक मिसाइल प्रयोगशाला के निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। अब उनको ये बड़ी और नई जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर नारायण मूर्ति मशहूर एरोस्पेस वैज्ञानिक है। देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका काफी योगदान रहा है। 3 दशक से वो कई बड़ी संस्थाओं में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपने नेपाली समकक्ष जनरल पूर्णचंद थापा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान सुरक्षा संबंधी बातों पर चर्चा की गई। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस वार्ता में यानी कि इस बातचीत में दोनों देशों के बीच जारी सैन्य सहयोग के साथ साथ इसे और विस्तार देने के तरीकों पर भी बातचीत हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल सुरक्षा से संबंधित चीजों के लिए भारत पर निर्भर है और उसके लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि जनरल नरवणे ने पिछले साल काठमांडू का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने जनरल थापा और नेपाल के शीर्ष सैन्य और असैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। पर हालांकि ये टेलीफोनिक जो वार्ता हुई है उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि नेपाल की जमीन का इस्तेमाल विदेशी ताकतों के लिए काफी आसान हो गया है, जिसके जरिए वो आसानी से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं और आतंकी भारत में आ सकते हैं। इससे पहले भी कई बार नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा चुका है और ऐसे में सेना प्रमुख का अपने समकक्ष यानी कि पूर्णचंद थापा के साथ बातचीत का मतलब भी यही है कि किसी भी विदेशी नागरिक को आने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और उसका पूरा डेटा साझा किया जाए भारत के साथ। इन सभी जो आंतरिक बातें हैं उन पर चर्चा की गई है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे आज भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। एस.एन. घोरमडे वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले जी अशोक कुमार भारतीय नौसेना के उप प्रमुख थे। घोरमडे ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ नौसेना के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।